आपको पता है, भारत का कुल क्षेत्रफल भले ही दुनिया का सिर्फ 2.4% हो, लेकिन इसकी भौगोलिक विविधता पूरी दुनिया को हैरान करती है। कहीं ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, कहीं विशाल मैदान, कहीं पठारी क्षेत्र और कहीं लंबे समुद्री तट। आज हम जानेंगे भारत के 5 भौतिक क्षेत्र जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत को भौगोलिक रूप से 5 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। 1. हिमालयी पर्वत श्रृंखला, 2. उत्तरी मैदान, 3. प्रायद्वीपीय पठार, 4. तटीय मैदान, 5. द्वीप समूह। हर क्षेत्र अपनी जलवायु, मिट्टी और जीवन शैली के लिए खास है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। यह भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। इसका अर्थ ही होता है हिम प्लस आलया, यानी बर्फ का घर। ये भारत को प्राकृतिक सुरक्षा और जल संसाधन दोनों प्रदान करता है। हिमालय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। 2. हिमाचल यानी लेसर हिमालय, जहां प्रसिद्ध घाटियां हैं जैसे कश्मीर और कांगड़ा। 3. शिवालिक यानी आउटर हिमालय, जहां बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियां हैं। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, ये भारत का जल स्रोत है। यहीं से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। ये ठंडी हवाओं को रोककर उत्तर भारत को ठंड से बचाता है और यही भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदानों की। ये क्षेत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा की गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये क्षेत्र पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला है और भारत का फूड बोल कहलाता है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, सिंचाई और कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। यही भारत के प्रमुख शहर है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता। इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है। अब आते हैं भारत के हृदय की ओर, यानी प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग है, करोड़ों वर्ष पुराना। ये पठार खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहीं से भारत का औद्योगिक विकास शुरू हुआ। ये पठार 2 भागों में बांटा जाता है। 1. मध्य भारत का पठार यानी सेंट्रल हाइलैंड्स और 2. दक्षिण भारत का पठार यानी डेक्कन प्लेटो। यहाँ की नदियां जैसे नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं, जो अनोखी बात है। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, भारत के तटीय मैदानों पर। ये मैदान पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिमी तट संकरा है, जबकि पूर्वी तट चौड़ा और कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इन क्षेत्रों की मछली पालन उद्योग अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक अंडमान और निकोबार, बे ऑफ बंगाल में, और 2 लक्षद्वीप, अरब सागर में। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, जबकि लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स से बने हैं। ये द्वीप भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यहाँ की सुंदरता पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। पोर्ट ब्लेयर और कवरत्ती इन द्वीपों की राजधानी है। अब तक हमने भारत के 5 भौतिक क्षेत्रों को समझा। इनसे हर साल 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा पठार खनिज संपदा से भरपूर है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से बना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। भारत के 5 भौतिक क्षेत्र हैं हिमालय, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप। हर क्षेत्र अपने आप में अनोखा है और भारत की विविधता को दर्शाता है। अगले एपिसोड में जानेंगे भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, दर्रे और शिखर, जो स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है।